नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे सत्र 2026-27 की जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है उसकी डिमांड को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यानी कि आपको डिमांड किस प्रकार करनी है, जो डिमांड लॉक करनी है उसका शेड्यूल क्या है, डिमांड लॉक करने को लेकर पूरे दिशा निर्देश क्या है, कौन कौन से कार्य आपको पहले कर लेने, इसको लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा अति आवश्यक आदेश जारी किया गया। इसका विषय है देखिए शैक्षिक सत्र 26-27 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग के संबंध में शाला दर्पण पोर्टल पर आवश्यक प्रविष्टि करने बाबत। यानी कि आपको शाला दर्पण पर क्या क्या प्रविष्टि करनी है इसको लेकर दिशा निर्देश देखिए। तो शैक्षिक सत्र 26-27 हेतु राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थियों, यानी कि जो राजकीय विद्यालय हैं उनमें अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थियों और 9 से 12 की समस्त छात्राओं, यानी कि 9 से 12 की तो समस्त छात्राओं, अनुसूचित जाति जनजाति के समस्त छात्र तथा वे छात्र जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं हैं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जानी है। इस संबंध में अग्रांकित बिंदुओं की पालना सुनिश्चित की जाए। अब आपको क्या क्या कार्य करने हैं तो देखिए यहाँ पर शाला दर्पण पोर्टल पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में सत्र 25-26 के वितरण की 100% प्रविष्टि दिनांक 8 दिसंबर 2025 तक आवश्यक रूप से की जाए। यानी कि जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल है उसमें आपको सत्र 25-26 के जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की वितरण है वो 8 दिसंबर 2025 तक पूरा कर लेना है। इसके बाद देखिए कक्षा 1 से 3 तक और कक्षा 7 में सभी विद्यार्थियों को 100% नई पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी। यानी कि ये देख ले आप, यहाँ पर कक्षा 1 से 3 और कक्षा 7 में 100% पुस्तकें देनी है और कक्षा 4 से 6 और कक्षा 8 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को 50% तो पुरानी, देख लिये यहाँ पर 50% तो पुरानी और शेष नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके बाद देखिए शैक्षिक सत्र जो 26-27 में राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें सीधे ही, ध्यान दें, सीधे ही पीओ शहरी नोडल यूसीओ तक पहुंचाई जाएगी। अतः नोडल व्यवस्था उक्तानुसार ही रहेगी। यानी कि जो पाठ्य पुस्तकें आपके आएगी सीधे राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल से पीओ और यूसीओ तक पहुंचाई जाएगी। इसके बाद देखिए विद्यार्थी के अभिभावक यदि आयकर दाता हैं तो शाला दर्पण के प्रपत्र 9 में उसकी प्रविष्टि की जाए, क्योंकि इनको पुस्तकें नहीं दी जानी है, इसलिए आपको शाला दर्पण प्रपत्र 9 में जो है प्रविष्टि कर लेनी है आयकर दाता की। इसके बाद देखिए पोर्टल पर सत्र 25-26 के वितरण की 100% प्रविष्टि पश्चात विद्यालय स्तर से प्रारंभिक स्टॉक, देखिए प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक और अंतिम शेष स्टॉक लॉक किया जाना है। यानी कि आप देख लें जो 25-26 सत्र हैं उसका प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक और अंतिम शेष स्टॉक लॉक किया जाएगा। इसके बाद देखिए अंतिम शेष गलत लॉक होने की स्थिति में मांग भी त्रुटिपूर्ण जनरेट होगी। यानी कि अगर आपने डिमांड लॉक गलत कर दी है तो आपकी जो मांगे है वो भी त्रुटिपूर्ण जनरेट होगी। इसलिए पोर्टल पर स्टॉक लॉक करने से पूर्व प्रत्येक नोडल विद्यालय निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्राप्ति, विद्यार्थी वितरण और अंतिम शेष का सत्यापन कर ले, यानी कि बिल्कुल सही होना चाहिए। इसके बाद देखिए समस्त विद्यालयों द्वारा डिमांड लॉक करने की अवधि जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए 9 दिसंबर 2025 से 12 दिसंबर 2025 तक और नोडल डिमांड लॉक करने की अवधि दिनांक 13 दिसंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक रहेगी। ये अभी की स्थिति के अकॉर्डिंग है। इसके बाद देखिए संबंधित जिला निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण प्रभारी अधिकारी सीबीओ के माध्यम से जिले के समस्त नोडल केंद्रों की डिमांड प्रविष्टि का प्रबोधन कर निर्धारित समय अवधि में कार्य संपन्न करवाए। इसके बाद देखिए यदि कोई नोडल नियत समय अवधि में पोर्टल पर सत्र 26-27 की मांग जनरेट नहीं करता है तो अंतिम तिथि पश्चात उक्त नोडल की मांग शून्य मानते हुए, ध्यान दें, शून्य मानते हुए जिले की डिमांड अनुसार पुस्तकें संबंधित डिपो को भिजवा दी जाएगी। अतः ऐसे नोडलों पर, देखिए ऐसे नोडल पर पुस्तकों की कमी और आदि की स्थिति बनती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित प्रभारी अधिकारी की निर्धारित की जाएगी। इसके बाद देखिए शैक्षिक सत्र 26-27 में शाला दर्पण पोर्टल के निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर प्रविष्टि की जाए। देखिए कक्षा 2 से 10 तक और कक्षा 12 की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग गत वर्ष की भांति पिछली कक्षा के नामांकन को आधार मानकर अगली कक्षा की मांग का निर्धारण किया जाए। यानी कि कक्षा 2 से 10
और कक्षा 12 की, तो आपको क्या रखना है, जो मांग करनी है वो गत वर्ष की बात ही पिछली कक्षा के नामांकन को, यानी कि जो पिछली कक्षा का नामांकन था उसके आधार पर अगली कक्षा की मांग का निर्धारण किया जाएगा। उदाहरणार्थ देखिए, यदि शैक्षिक सत्र 25-26 में कक्षा 4 का नामांकन 120 है, देखिए अगर कक्षा 4 का नामांकन 120 है तो आगामी शैक्षिक सत्र 26-27 में कक्षा 5 के निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग 120 जनरेट होगी, यानी कि जो कक्षा 4 के बच्चे हैं उसमें जो कक्षा 5 की मांग जनरेट हो जाएगी। इसी प्रकार देखिए कक्षा 1 और कक्षा 11 की मांग का निर्धारण उसी कक्षा के वर्तमान नामांकन को आधार मानकर किया जाएगा, यानी कि जो वर्तमान नामांकन है उसको आधार मानकर जो है यहाँ पर डिमांड की जानी है। इसके बाद देखिए पीओ शहरी नोडल यूसीओ स्तर पर समस्त नोडल की समेकित मांग में 10% वृद्धि करते हुए, यानी कि जब पीओ यूसीओ इसकी नोडल समेकित मांग करेगा, डिमांड करेगा, इसमें 10% वृद्धि करते हुए, यानी कि ऑटोमेटिक आपको 10% वृद्धि कर लेनी जितनी भी डिमांड है उस करते हुए लोग का विकल्प उपलब्ध करवाया गया है। नोडल पर उपलब्ध अतिरिक्त 10%, देखिए 10% स्टॉक आगामी सत्र में नामांकन वृद्धि वाले विद्यालयों के नामांकन अनुसार वितरण के लिए उपयोग किया जाएगा, यानी कि जो लक्ष्य दिया जाता है कि नामांकन 10% आपको बढ़ाना है उसके हिसाब से ही यहाँ पर आपको 10% जो है पाठ्य पुस्तकों की डिमांड कर लेनी है एक्स्ट्रा, और जब उनका नामांकन 10% बढ़ेगा तो उनको ये देने में उपयोग में लिया जाएगा। इसके बाद देखिए विद्यालय में जिस माध्यम से हिंदी अंग्रेजी विद्यार्थियों को अध्यापन करवाया जाता है उसका चयन शाला अध्यापन विद्यालय प्रोफाइल में किया जाना है, उसके अनुसार ही पुस्तकें प्रदर्शित होगी, यानी कि ऑटोमेटिक आपको पुस्तकें प्रदर्शित हो जाएगी जो आपने मीडियम ले रखा है अपने विद्यालय का। यदि विद्यालय में एक से अधिक माध्यम के विद्यार्थी अध्ययन रहते हैं तो उसका इंदिराज विद्यार्थी विस्तृत विवरण प्रपत्र 9 में किया जाना है, यानी कि विद्यार्थी के प्रपत्र 9 में आप जो है उसकी एंट्री कर दें, एक से अधिक मीडियम है तो उसके अनुसार ही नामांकन प्रदर्शित होगा। इसके बाद देखिए कक्षा 6 से 10 तक तृतीय भाषा के विद्यार्थियों की संख्या तथा कक्षा 11-12 में वैकल्पिक विषयों में विद्यार्थियों की संख्या का मिलान सावधानी पूर्वक करते हुए त्रुटि होने पर अध्ययन तक कर लॉक करें, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें, यानी कि ये सारी जानकारी जब आपको ऑनलाइन करनी है तब करनी होगी, किस प्रकार करनी होगी इसका भी मैं अलग से आपको पूरा वीडियो बनाकर दूंगा। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो पाठ्य पुस्तक की डिमांड लॉक करनी है इसको लेकर दिशा निर्देश क्या है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।